हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 25 मार्च 2026 और देख रहे हो मार्केट में क्या घमासान चल रहा है। कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, उठा पटक कंटिन्यू हो रही है। सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन द एनी काइंड ऑफ सोर्सेस, बट वी कैन रिलाई ऑन एनएससी। तो एनएससी की वेबसाइट पर जो है काफी सारे स्टॉक्स हैं जिन्हें की वॉल्यूम गेनर बताया जा रहा है और जहाँ पर ब्लॉक डील्स भी चल रही है। तो ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आई होप मजा आएगा। सबसे पहले जिंदल पोली में एक्चुअल में क्या कहते हैं वो ब्लॉक डील चल रही है। तो स्टॉक तो खैर काफी ज्यादा ऊपर चला गया है, वहां से काफी अच्छा करेक्ट भी कर चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है ना किस चीज में। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो काफी अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है। ठीक है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे तो स्टॉक काफी ज्यादा भाग गया है। और सेम विद द वीकली टाइम फ्रेम। तो आई डोंट नो यहाँ पर जो है ना किस तरह का वॉल्यूम गेन हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम गेन होता है उस टाइप पर जब स्टॉक बिल्कुल ऐसे बॉटम पे होता है या फिर एक नया अप मूव दिखाने वाला होता है। बट एनीवे बिकॉज देखिए, जब बड़े लोगों को स्टॉक खरीदना होता है वो कहीं भी खरीद लेते हैं। तो इन केस मुझे ये वाला स्टॉक खरीदना होगा और मुझे कोई जीटीटी ऑर्डर चूज करना होगा तो भाई देखो काफी ज्यादा मुश्किल है। बट मुझे ये वाला जो है ना लेवल दिखाई देता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आप ये इसे चेक करो। तो ये वाली मार्केट अगर रीटेस्ट करती है अपने आप को किसी भी तरह से, आई मीन ये वाला स्टॉक अपने आप को किसी भी तरह से रीटेस्ट करता है और इसके आसपास आता है तो ही मैं इसे बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। तो मोटा मोटी ये जो लेवल है ये 400 का है और अभी जो स्टॉक है वो 800 पे चल रहा है। तो चांसेस काफी कम है, बट सी टेक्निकली यही लेवल है जहां पर स्टॉक खरीदा जा सकता है ना। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसके बाद है मंगलम सीमेंट। यहाँ पर भी जो है वॉल्यूम गेन हो रही है। यहाँ पर भी जो एक बार चेक करते हैं, यहाँ तो खैर बहुत ही बेहतरीन पिछले टाइम में एक कंसोलिडेशन हुआ था। बट ये कंसोलिडेशन होता है ना, ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है कभी कभी। आप देखेंगे मार्च 2025 से लेके जनवरी 2026 लगातार 9-10 महीना जो है कंसोलिडेशन चलता रहा है। ऐसे में उनके बारे में सोचिए जिन्होंने स्टॉक लेके रखा हुआ है। जब स्टॉक मूव नहीं करता तो ऑब्वियसली गुस्सा आ ही जाता है लोगों को। एनीवे, तो ये वाला स्टॉक अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा मूव कर रहा है, वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक है। और अगर आप इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जैसा आपको दिखाई दिखाई देगा। तो यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, ऑब्वियसली जाना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही ऊपर चला गया है। हाँ, यहाँ से आपको जो है एक जीटीटी लेवल जो है दिखाई दे सकता है। अगर ये वाला स्टॉक इन केस मेरे को बाय करना होगा और मुझे कोई एक लेवल चूज करना होगा तो या 800 इज फाइन, या फिर थोड़ा और नीचे से आने दूंगा 750। मोटा मोटी मानो कि 700 से 750 के बीच में मैं इसे बाय करूंगा। आई मीन मैं एक जीटीटी ऑर्डर को जो है कंसीडर करूंगा। बाकी ये वाला स्टॉक जो है काफी ऊपर चला गया है तो ऐसा अवॉइड भी कर सकते हैं इसे। बिकॉज क्या होता है कि देखो, जब स्टॉक ज्यादा ऊपर चला जाता है और उसके अंदर ऑपरेटर्स की जो है होल्डिंग्स होती है तो कभी भी ऑपरेटर डंप कर सकता है। तो इस तरह के स्टॉक से कभी कभी बचना भी चाहिए। बाकी जो निफ्टी 50 निफ्टी 100 के स्टॉक्स होते हैं वो काफी हद तक सेफ रहते हैं। वहां पर काम किया जा सकता है, उन्हें होल्ड किया जा सकता है। अगर वो नीचे भी चले जाएंगे तो वी कैन वेट। आके दीपक फर्टिलाइजर देखते हैं। दीपक फर्टिलाइजर को तो आई होप सभी लोग जानते होंगे। कोई कोई ही होगा जो कि दीपक फर्टिलाइजर को नहीं जानता होगा। दीपक फर्टिलाइजर बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। काफी लोगों की इसमें होल्डिंग भी है और ये काफी अच्छी एक सिचुएशन में भी है। आप देखेंगे तो मोटा मोटी अपने सपोर्ट पर है। इसके अलावा ईएमए 50 को भी ये रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया। एक बार इसे क्या कहते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी चेक करते हैं तो वहां पर भी जो है ना ये सेम ही सीन चल रहा है। बहुत बढ़िया, अभी भी जो है ना ये काफी बढ़िया सीन चल रहा है इसका। ओके, लेकिन ऐसा डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो स्टॉक
ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। एक टाइम पर लगभग 1700-1800 का ये स्टॉक था और अभी गिरते गिरते 950 का हो गया है। लेकिन आज के दिन आप नोटिस करोगे कि ये स्टॉक तो ऊपर गया ही गया, साथ ही एक अच्छा वॉल्यूम भी क्रिएट किया है। मोटा मोटी माने तो 8.5% के ऊपर आसपास ऊपर गया है और वॉल्यूम भी क्रिएट कर दिया है इसने। तो इसे कहाँ पर जो है खरीदना है, कहाँ पर नहीं खरीदना है, तो देखिए इनकेस अगर मुझे ये वाला स्टॉक खरीदना होता और मैं वेट करने को रेडी हूँ तो 750 मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया लेवल है। इसके अलावा इनकेस अगर कोई मतलब ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो यहाँ पर भी जो है अपने पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर सकता है। तो अगर मैं रिस्क ले सकता हूँ तो मैं यहाँ पर पोजीशन को एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। बट अगर मैं बिल्कुल सेफ रहना चाहता हूँ तो मैं वेट करूंगा कि और थोड़ा और नीचे आ जाए, वहां पर खरीद के आराम से इसे जो है 1200-1500 तक होल्ड करेंगे। ओके। अवंतिका, अवंतिका में भी जो है क्या कहते हैं वॉल्यूम गेन हो रही है। अवंतिका को एक बार यहाँ देखेंगे तो इतना कुछ बढ़िया कैंडल दिखाई नहीं देगी। अभी अभी तो ये बेचारा लिस्ट हुआ है, 200 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था, अभी 130 चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। मतलब स्टॉक काफी वीक है, मोटा मोटी बात ये है कि स्टॉक काफी वीक है और ये धीरे धीरे अपने 100 रुपए के लेवल पे आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड दे विल बी नो सरप्राइज अगर ये 100 के आसपास आ जाता है। प्रॉब्लम तब होगी जब ये 100 के नीचे चला जाता है। तो अभी के लिए तो स्टॉक काफी ज्यादा वीक है। वेट करेंगे 100 तक ये आ जाए। 100 पे आने के बाद चेक करेंगे उस टाइम पे क्या सिचुएशन है। अगर कुछ वॉल्यूम वगैरह क्रिएट होती है या फिर कुछ एक्यूमुलेशन होती है FII DII की तरफ से तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड स्टॉक। एसएमसी ग्लोबल, एसएमसी ग्लोबल में भी जो है वॉल्यूम गेन हो रही है। एक बार इसे बड़े टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा नहीं, बिकॉज स्टॉक जो है ना काफी ज्यादा वो हो चुका है, वॉलेटाइल बहुत ज्यादा हो चुका है। आप देखेंगे लिस्ट हुआ था ये मोटा मोटी 56 रुपए के आसपास, ऊपर गया बहुत ऊपर, 100 मान लो 100 तक गया और अभी जो है 63 पे है। तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। एक बार इसे 50 पे आने दो फिर चेक करेंगे कि क्या चल रहा है इसमें। अभी 60 पर है, 60 से 50 आई थिंक आ ही जाएगा। ओके। इसे आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पता चलेगा स्टॉक आराम से 50 के लेवल पर आ जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट एक और चीज यहाँ पर चेक करने वाली क्या है, ये यहाँ पर आप जो है ना ये एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तब आपको जो है ना ये वाली चीजें पता चलेगी। ये वाला जो स्टॉक है वो एक्चुअल में अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर कितना मूव कर रहा है। ये देखिए लास्ट कैंडल, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए और अभी भी अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। सो अगर ये वाला स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है या फिर किसी तरह का बुलिश जो है मूव दिखाता है या फिर किसी तरह की वॉल्यूम क्रिएट होती है इस लेवल पर तो डेफिनेटली खरीदा जा सकता है। अगर ये यह इसे तोड़कर नीचे आने की कोशिश करता है तो 50 रुपए तक आराम से वेट कर सकते हैं। उस 50 रुपए पर जब ये आ जाएगा तब दोबारा एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक में चल क्या रहा है, मतलब खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, बाकी देखो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आई है तो करो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करते हैं सब करो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।